बनाती क्या? ये हमारे संस्कार हैं जो हमें इस काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। बाबा साहब आंबेडकर को भी भारत रत्न तब मिला जब बीजेपी के समर्थन से सरकार बनी थी। इन कार्यों का भाजपा को, हम सभी को बहुत गर्व है। साथियों, अगले महीनों में 5 राज्यों में चुनाव भी आने वाला है। हम सभी कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में अपनी सकारात्मक सोच और परिश्रम के आधार पर जनता के बीच में जाना है। जनता इन 6 सालों में हमारी नीतियों को भी देख चुकी है और सबसे बड़ी ताकत हमारी जो है, देश ने हमारी नीयत को भी देखा है, परखा है और पुरस्कार भी दिया है। हमें उसी विश्वास को लेकर के आगे बढ़ना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम जरूर सफलता पाएंगे। साथियों, हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों में टेक्नोलॉजी का यूज करके हम बहुत बड़े स्केल पर लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने में सफल हुए हैं। गरीब, कम पढ़ा लिखा व्यक्ति टेक्नोलॉजी को यूज नहीं कर पाएगा, ऐसे सारे मिथक को तोड़कर आज देश रिकॉर्ड स्तर पर डिजिटल लेन देन कर रहा है। आज देश में हर महीने 4 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का लेन देन यूपीआई के माध्यम से हो रहा है। मोबाइल फोन से वो खरीद बिक्री कर रहा है, पैसे लेना देना कर रहा है। डिजिटल लेन देन करना अब लोगों के व्यवहार का हिस्सा बनता जा रहा है। टेक्नोलॉजी के बेहतर इस्तेमाल की वजह से अब गरीब से गरीब व्यक्ति अपना हक बिना किसी भ्रष्टाचार के पा रहा है। पहले कितनी ही योजनाओं का पैसा गरीब तक पहुंच ही नहीं पाता था। आज उसके हक का वही पैसा सीधे उसके बैंक खाते में ट्रांसफर किया जा रहा है। कितनी ही योजनाएं ऐसी थी जिसमें लाभार्थियों की सही पहचान नहीं हो पाती थी। जो अपात्र होते थे वो इसका फायदा उठा लेते थे। लेकिन अब टेक्नोलॉजी की वजह से वो सारी पुरानी अवस्थाएं बदल गई है। करोड़ों से नाम जो सिर्फ कागजों में थे, जो किसी गरीब का हक उस तक पहुंचने नहीं देते थे, उन नामों को हटाया जा चुका है। आज 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक गलत हाथों में जाने से पैसा बच रहा है। टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल आपको अपने क्षेत्र के लोगों के साथ कनेक्ट करने में बहुत मदद कर सकता है। इसके लिए एक अहम माध्यम नमो ऐप भी है। नमो ऐप पर जो टूल्स हैं वो आपको जनता जनार्दन से संवाद में सहायता कर सकते हैं। मैं चाहता हूं मेरे सभी सांसदों के लिए ये हथियार बहुत काम आए। आप थोड़ा समय दीजिए उसके साथ। आप देखिए उसमें इतनी चीजें हैं जो आपके क्षेत्र के लोगों से संपर्क बनाने के लिए वो एक बहुत बड़ा साधन, बहुत बड़ा हथियार, बहुत बड़ा माध्यम आपके टेलीफोन में उपलब्ध, आपके मोबाइल फोन में उपलब्ध है। आप उसका फायदा उठाइए। और उसकी अच्छी एक बड़ी ताकत ये है कि ये 2 वे कम्युनिकेशन का भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप अपने कार्यकर्ताओं के साथ छोटी मोटी मीटिंग आराम से कर सकते हैं। उसके ऊपर आप लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं और लोग भी उतनी ही आसानी से अपनी बात आप तक पहुंचा सकते हैं। साथियों, आजादी के 75 वर्ष का अवसर आज हमारे एकदम सामने खड़ा है। आत्मनिर्भर भारत को लेकर आज पूरे देश में एक चेतना जगी है। मैं आपसे आग्रह करूंगा, पार्टी की हर इकाई, देश में भी, राज्यों में भी, जिले में भी और पोलिंग बूथ तक, हर इकाई आजादी के 75 साल निमित्त कम से कम 75 ऐसे कोई न कोई काम हम करेंगे। कर सकते हैं क्या? कम से कम 75 काम के साथ हम जुड़ेंगे। भले 1 साल लगे, 1.5 साल लगे, लेकिन हम करेंगे। हम उन 75 कामों को आइडेंटिफाई करें।
आजादी के 75 साल के निमित्त इस काम को अवश्य करें और उसका हिसाब किताब रखें। देश के सामान्य मानवी से जुड़ने का हम प्रयास करें। आजादी के 75 साल सिर्फ रंगाराग कार्यक्रम के समाप्त नहीं होना चाहिए। जन मन के साथ जुड़ने का एक बहुत बड़ा अवसर होना चाहिए। नई पीढ़ी को राष्ट्र के लिए प्रेरणा देने की एक ताकत के रूप में परिवर्तित होना चाहिए। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता जिसके लिए राष्ट्र नीति ही प्रेरणा है, इसके लिए आजादी का 75 का वर्ष ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। साथियों, वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत, मैं सभी मेरे एमपी साथियों से आग्रह करता हूं, मेरे सांसद साथियों से आग्रह करता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से आग्रह कर रहा हूं। जो राह हमें दीनदयाल जी ने सिखाई थी, उस राह पर चलने के लिए हम कहीं से कुछ तो सोचें। एक काम आप कर सकते हैं क्या? कठिन है लेकिन करना है। मैं कहूंगा तो आपको लगेगा कि तो बहुत सरल है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं बहुत कठिन है। परिवार के आपके अपने सदस्य सब बैठ करके, उसमें भी आपके नौजवान बेटे बेटी भाई बहन जो भी हो, उनके साथ बैठ करके